बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित शर्मा साहब एयरपोर्ट के ऊपर जब उतरते हैं तो उनके साथ जो शौकीन होते हैं वो चिपक जाते हैं। वो कहते हैं कि सर हमें एक सेल्फी जो है ना वो बनाने दे, हमें एक सेल्फी जो है ना वो बनाने दे। यानी एक सेल्फी की खातिर रोहित शर्मा साहब जो है ना वो डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप बना लें, क्योंकि आपके नारों से ही हमें इज्जत मिलती है ग्राउंड के अंदर। तो आज अगर मैं आपके साथ मौजूद हूं तो आप बना लें। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं नाज़रीन कि पाकिस्तान के भी बहुत से बड़े बड़े क्रिकेटर है, लेजेंड है, अगर उनके साथ कोई सेल्फी बनवाने जाए तो ये क्या करते, सेल्फी बनाने वालों को ठोकरे मारते, धक्के देते हैं। धक्के देकर उनको साइड पे कर देते हैं, उनको सिक्योरिटी गार्ड उनको धक्के देते हैं और कहते हैं कि ये आपकी जुर्रत किस तरह हुई। एंड जो है वो किसी भी तरह से आपने ये जुर्रत नहीं करनी इस तरह से करने की। अगर आपने की तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा, हम आपको देख लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यानी ये वो बुनियादी फर्क है एक स्टार के अंदर और दूसरे स्टारों के अंदर। यानी एक वो स्टार जिसका दुनिया जो है ना वो नाम जानती है क्रिकेट के अंदर कि रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जिसने अपना जो लुवा है, अपना जो सिक्का है वो मनवाया है, हर जगह जाकर मनवाया है। वो टेस्ट हो, वो ओडियाज हो, वो T20 हो, वो एशिया हो, वो अफ्रीका हो, वो अमेरिका हो। अमेरिका से मुराद मैं वेस्ट इंडीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि वेस्ट इंडीज उधर ही आता है। तो वो चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलिया भी हो और चाहे वो इंग्लैंड भी हो, यानी एक प्लेयर जो पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है, कैप्टन है, उससे ऐसे समझ लें कि अल्लाह ने इज्जत दी है, वो उसके साथ अगर कोई एयरपोर्ट के ऊपर सेल्फी बनवाता है तो वो ठहर जाता है। वो कहता है कि आप सेल्फी बना लें, कोई बात नहीं है, मैं फिर चला जाऊंगा। बड़ी खुशी के साथ वो सेल्फी बनवाता है। जबकि दूसरी तरफ से वही प्लेयर हैं, वही पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर हैं, जिस तरह से वो हिंदुस्तान के नेशनल हो गए, चलो इंटरनेशनल हम बोल लेते हैं, वो भी। तो ये इनका बुनियादी फर्क है। यानी एक अपने चाहने वालों को गले के साथ लगाता है और लगाकर उनको कहता है कि आप जितनी भी सेल्फियां बनाना चाहते हैं मेरे साथ बनवा सकते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। तो दूसरी तरफ से वही क्रिकेटर हैं, वो खिलाड़ियों को अपने करीब से भी नहीं गुजरने देते। तो ये एक मुनाफकत है पाकिस्तानियों की। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को सीखना चाहिए किससे, रोहित शर्मा साहब से, कि क्रिकेट के अंदर किस तरह से होता है और किस तरह से जो है वो आप अपना नाम जो है वो बना सकते हैं, कमा सकते हैं। ये चीज़ सीखनी है तो हिंदुस्तान के इस प्लेयर से सीखें कि इस शख्स ने किस तरह से जो है वो अपने ऊपर एक काम किया है, वर्क किया है और अपनी टीम को आगे लेकर किया है। इसने वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला, टेस्ट सीरीज जो है इंग्लैंड को बुरी तरह से हराई और अफ्रीका के अंदर जाकर टेस्ट सीरीज लेवल की, और अब वो वर्ल्ड कप के लिए भी ऐसे समझ लें कि अपना यानी वो कन्फर्म है कि वही कैप्टेंसी करेंगे। और इसके साथ साथ अब वो IPL भी खेल रहे हैं। तो ये उन्होंने नखरा नहीं दिखाया कि साहब जी मैं ये कर दूंगा या मैं वो कर दूँ। उसने कहा कि नहीं, जो कुछ होने जा रहा है वो आप होने दें। इस चीज़ का मैं खुद जो है ना वो तमाम चीज़ें एक्सेप्ट करूँगा, वो कबूल करूँगा, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उस शख्स ने कहा और उसने सेल्फी भी लेने दी। और हमारे पाकिस्तानी होते, आप यकीन करें तो इनके साथ पहले तो गार्ड होते। जब गार्ड होते तो गार्ड इनको मारते धक्के, जो सेल्फियाँ लेने वाले होते। अगर फिर भी वो दूर शूर से कोई वीडियो या पिक्चर बनाने की कोशिश करते तो फिर इनसे वो मोबाइल भी छीन लिए जाते। ये वो बदतमीज़ी करते हैं, यानी अपनी औकात से ये बहर हो जाते हैं। अगर इनको थोड़ी सी जो है वो रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाए या इज्जत मिलना शुरू हो जाए, तो ये वो बुनियादी फ़र्क है। और इस बुनियादी फ़र्क को जो है ना ऐसे समझ लें कि अगर किसी ने तोड़ा है, किसी ने अपने अंदर से मगरूरियत को निकाला है और इनको मैसेज दे कि यार मगरूरियत कुछ नहीं है। यही शौकीन होते हैं जो ग्राउंड्स के अंदर हमारे जो नाम है वो बुलंद कर रहे होते हैं और हमारे नाम से वो बड़े बड़े बैनर, वो पोस्टर बनाकर लहरा रहे होते हैं, हमें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, हमें इज्जत दे रहे होते हैं। जब हम ग्राउंड में उतरते हैं शोर कर रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, हमारा वेलकम कर रहे होते हैं। लिहाजा हम इनकी अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे
तो ये भी हमारे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और इनकी वजह से हम ऊपर आए। क्यों? क्योंकि ये हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अगर ये हमारी हौसला अफजाई ना करें, ये हमें दाद ना दें, तो हम भी इस मकाम तक, इस सफ़र तक ना पहुँचते और ये जो सफ़र है हम भी तय ना कर पाते। ये रोहित शर्मा साहब मैसेज दे रहे हैं, तो इस मैसेज को समझना चाहिए और समझ कर जो है ना बातें करनी चाहिए। लोगों को दिखाना चाहिए कि यार अगर हिंदुस्तान का एक स्टार, इसी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इसी अजहर अली को देख लो, ये भी पाकिस्तान का किसी दौर में कैप्टन हुआ करता था, हादसाती कैप्टन बन गया। जब 2015 का वर्ल्ड कप खेलकर पाकिस्तानी टीम वापस लौटी थी, मुझे याद है, तो क्या किया गया था कि हादसाती तौर पर इस अजहर अली को पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बना दिया गया। जब ये कैप्टन बना तो क्या हुआ कि पूरी की पूरी टीम हारना शुरू हो गई। तो इसी हवाले से नसीम शाह कहते हैं कि मैं इनके एक दिन करीब गया, मैंने कहा कि मुझे आप एक सेल्फी लेने दें। वो भी डोमेस्टिक लेवल के ऊपर क्रिकेट उस वक्त खेल रहा था, लेकिन नेशनल लेवल पर नहीं आया, तो इस शख्स ने सेल्फी नहीं लेने दी। यानी पाकिस्तान के अजहर अली ने एक प्लेयर को जो आज पाकिस्तान का स्टार कहलाता है, जिसका नाम है नसीम शाह, उस शख्स को इस शख्स ने सेल्फी नहीं लेने दी कि आप सेल्फी नहीं ले सकते एक प्लेयर दूसरे प्लेयर्स को। वो तो आप देखेंगे अगर एक प्लेयर के साथ, एक प्लेयर का ये रवैया, सीनियर प्लेयर का एक जूनियर के साथ, आपसे निचले के साथ, तो आप खुद सोचेंगे एक आम पब्लिक के साथ इनका क्या रवैया होगा। ये तो आम पब्लिक को अपने करीब भी नहीं आने देते होंगे, बल्कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहते होंगे कि भाई इसको धक्के दो और धक्के देकर इसको यहाँ से निकालो। तो ये वो इनकी पूरी की पूरी ऐसे समझने की हैसियत है, औकात है। ये जो कुछ कार्य हैं ये आपकी आंखों के सामने है, गलत कार्य, और इनको एक्सपोज करना चाहिए कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप हिंदुस्तान से सीखें कि हिंदुस्तान ने ये सब कुछ किस तरह से किया और किस तरह से करके ये आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। ये हिंदुस्तान के ऐसे समझ लें कि लोगों का एक बहुत बड़ा आला ज़र्फ है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, यानी अपने प्लेयर्स को वो लेकर आगे भी बढ़े हैं और आगे बढ़कर जो है उन्होंने ऐसे समझ लें कि अपना नाम भी बनाया क्रिकेट के अंदर, काम भी दिखाया है। जब ये चीज़ें मिक्स होती हैं, मिलती हैं, तो उसके बाद कुछ ना कुछ जो है ना हासिल भी होता है। इस तरह से हासिल कुछ भी नहीं होता। हासिल करने का तरीका एक ही है, वो यही तरीका है कि आप इस तरह से हासिल कर सकते हैं जिस तरह से रोहित शर्मा साहब ने हासिल। रोहित शर्मा साहब ने उन आम शहरियों को, वो कि प्लेयर्स नहीं थे, वो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले नहीं थे, बल्कि आम लोग थे, उन आम लोगों को क्या किया कि रिस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी। वो इस रिस्पेक्ट को, इस इज़्ज़त को हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके अलावा और वो क्या कर सकते हैं आप खुद भी अंदाज़ा कीजिए। ये थी नाज़रीन अहम तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।